नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी टीवी की वर्कशीट 50। और जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसी के आगे कॉन्टिन्यूएशन में बेटा आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता, राइट। और जो साइंटिस्ट मेंडल थे उनका क्या योगदान था अनुवांशिकता में। देखिए बच्चे, पहला अनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और उस स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। अनुवांशिकता नियम इस बात पर निर्भर करता है का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ में वंशागत होते हैं। तो बेटा, जो जैव प्रक्रम होता है उसके दौरान जो संतति उत्पन्न होती है उनका डिज़ाइन सेम रहता है, ठीक है। और उस डिज़ाइन के सेम रहने पर उसमें किसकी वजह से सेम रहता है? अनुवांशिकता के नियम की वजह से वो क्या रहता है? सेम रहता है, जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ में वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह लक्षण स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, वंशगति के लक्षण। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे बेटा समझाने का मतलब है कि जैसे अगर आप देखिए, मानव की जो संतति होगी मानव जैसी होगी। अगर कोई गाय है उसकी संतति, अगर कोई पशु है जैसे गाय या बकरी या कोई और अन्य जीव या पेड़ पौधे, तो उनकी संतति उनके जैसी होगी, ठीक है। तो वंशागत लक्षण मतलब शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, लेकिन क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने माता पिता की तरह होता है, दिखाई देता है? नहीं। मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। कोई भी इंडिविजुअल बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ट्रू कॉपी नहीं होता, कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर होती है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। देखिए बेटा, जो आपके कान का स्ट्रक्चर होता है, कर्णपल जिसे हम पाली हम कहते हैं, वह कई बार स्किन के साथ जुड़ा भी होता है या अलग भी होता है। तो इसी से ही, इन्हीं लक्षणों से हम निर्धारित कर सकते हैं कि मानव के अंदर जो अनुवांशिकता के नियम को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन तो सेम रहेगा, लेकिन बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो इन विभिन्नताओं को, इन लक्षणों की वंशागति का नियम जो था सबसे पहले किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो मेंडल जो वैज्ञानिक थे जिनको अनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं, बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो उनके अकॉर्डिंगली क्या था? मानव में लक्षणों के वंशागत के नियम इस बात पर आधारित होते हैं कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। जो बेटा क्रोमोसोम का नंबर होता है, जैसे कि आपको बताया गया था, तो क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है? डीएन जीन्स जीन्स में क्या पाए जाते हैं? डीएनए। तो क्योंकि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इस प्रकार से जो मानव होता है उसमें माता और पिता दोनों की ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए का स्थानांतरित होता है। इसलिए जो संतति बनती है उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करेंगे कि अगर रंग का ही कलर है, मान लो किसी का स्किन का कलर है, त्वचा का रंग है, तो वह त्वचा के रंग के लिए भी 2 विकल्प हो गए ना, या तो वो माता की तरह हो सकता है या वो पिता की तरह हो सकता है, ठीक है। और उसमें भी बेटा जो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि हर एक गुण के लिए जो एलील होती है उसमें 2 ट्रेट पाए जाते हैं। मतलब हर एक, जैसे मैंने आपको ब्लड ग्रुप का उदाहरण लेके बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो उसके उसमें ब्लड ग्रुप में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है,
या फिर उसके ब्लड ग्रुप में ये इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो देखिए हर एक उसके लिए दो दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब आता है बच्चे कि मेंडल जो थे उन्होंने अनुवांशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। मेंडल जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, इसलिए इन्हें जेनेटिक्स का अनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं। अनुवांशिक पर अपने कार्य के लिए मेंडल के लिए मटर के पौधे का चुनाव करने के कारण उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना। तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सताइवम होता है बेटा, के अनेक विपर्यासी मतलब विकल्पी लक्षणों के आधार के कारण ही उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। उन्होंने इसके बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, जो हमें अच्छे से दिखाई देते थे। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। पहला क्या था, मटर के पौधे में विकल्प बहुत सारे थे। दूसरा, इसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, यह इसमें स्वपरागण भी होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। जो ये पौधा होता है बेटा मटर का, इसमें एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बनते हैं, ठीक है। मटर के पौधे के सात विकल्प कौन कौन से हैं, तो देखिए मटर के जैसे बीज का आकार, जैसे आपको बताया कि हर एक में दो दो प्रकार के वो होते हैं ना, आपको बताया कि दो दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए दो विकल्प होते हैं। ऐसे ही देखिए बेटा बीज के आकार में दो विकल्प, ये है क्या है, बिल्कुल गोल है, दूसरा झुर्रीदार। बीज का रंग पीला या हरा, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय या अत्यंत, फली का आकार कैसा था, फूली हुई थी या सिकुड़ी हुई थी, फली का रंग हरा था या पीला था, पौधे की ऊंचाई लंबा था या पौना था। क्योंकि मटर के पौधे में बहुत सारे विकल्प उपस्थित थे, इस वजह से ये मेन कारण था कि मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। आइए बेटा आप देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला आता है बेटा हमारे पास में अनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए। तो बेटा अनुवांशिकता की परिभाषा आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। देखिए विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। आप पूरा ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। और मेंडल ने देखिए कौन से पौधे का प्रयोग किया, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। तो आप इस पे निशान लगा दीजिए मटर। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ये रहा बेटा पाइसम सताइवम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाइसम सताइवम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई दो परिवर्तों के नाम बताइए बेटा। ये स्वतंत्र एवं कर्णभाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो, ठीक है। और बच्चे दूसरा, हाँ जी एक और लिख सकते हो आप कि मानव नेत्र में परितारिका का रंग। देखिए सबकी जो परितारिका, किसी की आइस का कलर ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो ये दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, मानव एक तो यही हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड का आंसर एक सेकेंड, और थर्ड के आंसर में एक उदाहरण आप और लिख सकते हैं, दो मांगे हैं ना उन्होंने, तो आप एक और लिख दीजिए, मानव नेत्र की परितारिका
रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों में स्थान दिया। बेटा ये इसका आंसर है। चार चार जो थे, कौन कौन सा, कि उसमें बहुत सारे विकल्प थे। जीवन काल छोटा होता है, स्वपरागण होता है, और एक पीढ़ी में नए बीज बनते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे। कोविड में अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगा के रहिए, उचित दूरी बना कर रहिए। थैंक यू बेटा, टेक केयर।